नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बुशमैन जनजाति की जो लास्ट क्लास में हम बुशमैन जनजाति का क्रियाकलाप जो है आर्थिक क्रियाकलाप जो पढ़ रहे थे, उस आर्थिक क्रियाकलाप में हम लोगों ने बुशमैन जनजाति का जो आर्थिक क्रियाकलाप था उसमें हम लोगों ने एक तो जो आखेट है वो पढ़ लिया था, दूसरा हमने भोजन सामग्री है वो पढ़ लिया था। देखिए हमारा टॉपिक तो क्या था, हम बुशमैन जनजाति पढ़ रहे थे। अब उस बुशमैन जनजाति में हमने जो आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। अब इस आर्थिक क्रियाकलाप में हमने जो है एक नंबर जो था आखेट, उसके बारे में बात कर ली थी। 2 नंबर जो था भोजन सामग्री, इसके बारे में बात कर ली थी। और 3 नंबर जो हमारा बिंदु है वो है वास्तव, जिसकी बात हम आज करेंगे। 4 नंबर जो हमारा बिंदु रहेगा वो है निवास गृह, निवास गृह ये हमारा बिंदु रहेगा। और 5 नंबर जो रहेगा शस्त्रव्य ऊर्जा, शस्त्रव्य ऊर्जा। ये 5 बिंदु जो है वो हम आर्थिक क्रियाकलाप जो बिंदु है उसके अंतर्गत रखते हैं, है ना। आर्थिक क्रियाकलाप जो हमारा बिंदु है उसमें 1 नंबर को हम आखेट को रखते हैं, 2 नंबर जो है भोजन सामग्री को रखते हैं, 3 नंबर हम वस्तुओं को लेकर के बात करते हैं, और 4 नंबर जो है निवास गृह के बारे में हम बात करते हैं, और 5 नंबर जो है वो हम बात करते हैं शस्त्रव्य ऊर्जा की। ये हमारे बिंदु हैं। अब इनमें से हमने एक तो आखेट को पढ़ लिया था, है ना, आखेट को पढ़ लिया था, और एक भोजन सामग्री जो है उसको पढ़ लिया था। अब आज जो है हम एक तो वस्तु को लेकर के बात करेंगे, एक निवास गृह जो है उनको लेकर के बात करेंगे, और एक जो है शस्त्रव्य औजार इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम वस्त्र को लेकर के बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज कर लें कि जो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा, बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं एक तो वस्त्र ही कम पहनते हैं। क्या करते हैं हम 3 नंबर जो बिंदु है वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वस्त्र। तो अब वस्त्र में हम जो पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे, एक तो वस्त्र कम पहनते हैं, कम वस्त्र पहनते हैं, कम वस्त्र पहनते हैं, एक तो ये लोग वस्त्र ही कम पहनते हैं। दूसरी बात, इन लोगों में जो पुरुष और जो महिलाएं होती हैं, पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा ही, पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा ही खाल से बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो पहनते हैं ये लोग, है ना। खाल से बने हुए वस्त्र, इन लोगों के वस्त्र कैसे होते हैं, खाल से निर्मित या बने हुए, खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। इन लोगों के जो वस्त्र होते हैं वो खाल से बनाए जाते हैं। उसके बाद में देखें तो वास्तव में जो पुरुष जो लोग होते हैं ना, बुशमैन जो पुरुष होते हैं, उन बुशमैन पुरुषों के द्वारा, बुशमैन पुरुषों के द्वारा जो शरीर के नीचे का जो भाग होता है, बुशमैन पुरुषों के द्वारा जो शरीर के नीचे का जो भाग होता है, उस नीचे के भाग को ढकने के लिए इन लोगों के द्वारा तिकोनी लंगोटी पहनी जाती है। पुरुष वर्ग क्या करता है, शरीर के नीचे का जो भाग होता है उसको ढकने के लिए तिकोनी लंगोटी पहनता है। क्या पहनता है, तिकोनी, तिकोनी लंगोटी। तिकोनी लंगोटी पहनता है कौन, पुरुष। पुरुषों के द्वारा तिकोनी लंगोटी पहनी जाती है, तथा साथ में ही जो ये लोग पुरुष जो वर्ग है उसके द्वारा शरीर के नीचे का भाग ढकने के लिए तो ये तिकोनी लंगोटी पहनते हैं। लेकिन शरीर का जो ऊपर का भाग होता है ना, शरीर का जो ऊपर का भाग होता है उसके लिए ये लोग शरीर के ऊपर के भाग को कंबल से ढककर रखते हैं। कंबल जो होता है उससे ढककर रखते हैं। कंबल जो है शरीर के ऊपर के भाग को कंबल से ढककर रखते हैं। अब उस कंबल से ढककर के जिसको शरीर को रखते हैं तो उस कंबल नुमा जो वस्त्र होता है, कंबल के समान जो वस्त्र होता है, उस कंबल के समान वस्त्र को जो उसमें लोगों के द्वारा, पुरुष वर्ग के द्वारा जो पहना जाता है ऊपर के शरीर को ढकने के लिए, उसे हम कैरोस कहते हैं। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, कैरोस कहते हैं, कैरोस। उस कंबल नुमा वस्त्र को कैरोस कहते हैं। यह एक कंबल की भांति होता है,
और उसमें लोग शरीर के ऊपरी भाग को कंबल से ढक करके रखते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में टेरोस कहते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान कर लेंगे, है ना। पांचवी चीज हम क्या बोल रहे हैं, जो महिलाएं होती है ना, जो महिलाएं होती हैं स्त्रियों के द्वारा मुख्यतः सामने का भाग और पीछे का जो भाग होता है, सामने और पीछे की ओर, पीछे की ओर जो शरीर होता है कमर से बांध करके एक विशेष प्रकार का जो वस्त्र होता है, चमड़े का बना हुआ एक विशेष प्रकार का जो वस्त्र होता है, वो सामने और पीछे की ओर कमर से बांध करके एक वस्त्र पहनती है महिलाएं। उस महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को चौकोर एप्रन कहते हैं। चौकोर एप्रन कहते हैं। चौकोर एप्रन कहते हैं। मतलब हमने क्या बात की है, ये है महिलाओं का या स्त्रियों का वस्त्र है, स्त्रियों का। ठीक है, हमने क्या बात की है, हमने ये बात की है कि जो मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं, मुस्लिम महिलाएं सामने और पीछे की ओर कमर से बांध करके एक विशेष प्रकार का जो वस्त्र है चौकोर एप्रन पहनती है। ठीक है ना, चौकोर एप्रन पहनती है। इस चौकोर एप्रन में ये अपने बच्चों को भी रखती है, साथ में ही जो विभिन्न प्रकार की जो भोजन सामग्री होती है वो भी उस चौकोर एप्रन में ही रख करके ले आती है। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी बात कि जो मुस्लिम जो महिलाएं होती है ना, मुस्लिम महिलाएं चोंगा, मुस्लिम महिलाओं का एक प्रसिद्ध जो वस्त्र होता है जिसे चोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, चोंगा कहते हैं। चोंगा 6 नंबर बात कर रहे हैं चोंगा की। ये चोंगा एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है मुस्लिम महिलाओं का, जिसको क्या कहते हैं, चोंगा कहते हैं, है ना, चोंगा कहते हैं। तो ये चोंगा भी इन मुस्लिम महिलाओं का मुख्य वस्त्र माना जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, चोंगा को स्थानीय भाषा में प्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस कहते हैं। चोंगा जो वस्त्र है उसको स्थानीय भाषा में प्रोस कहते हैं। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, जो प्रोस होता है ना, इन लोगों का जो प्रोस प्रकार का जो वस्त्र होता है वो चोंगा कहलाता है। उसमें जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको काम में लिया जाता है। अब इन लोगों के द्वारा देखिए, मुस्लिम प्रजाति के जो लोग हैं, मुस्लिम प्रजाति के लोग 6 नंबर तक बात हमने यहाँ की। अब 7 नंबर बात हम यहाँ करेंगे, वस्त्रों संबंधी जो 7 नंबर बात है वो यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो मुस्लिम जनजाति के जो लोग हैं, मुस्लिम जनजाति के लोगों के द्वारा एक विशेष प्रकार का लेप अपने शरीर पर लगाया जाता है। विशेष प्रकार का लेप, विशेष प्रकार का जो लेप होता है उसमें एक तो जो जानवरों की चर्बी होती है। देखिए ये लोग क्या करते हैं, जानवरों की जो चर्बी होती है, जानवरों की चर्बी में, जानवरों की चर्बी में सफेद, लाल या सफेद, लाल प्लस सफेद मिट्टी मिलाते हैं, लाल और सफेद मिट्टी। ठीक है, लाल और सफेद मिट्टी मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं, जानवरों की चर्बी जो होती है उसमें लाल मिट्टी और सफेद मिट्टी मिलाकर के एक विशेष प्रकार का लेप ये लोग बनाते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बूचर कहते हैं। क्या कहते हैं, बूचर, जिसको स्थानीय भाषा में बूचर कहते हैं। जो अपने शरीर पर ये मतलब जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो चींटियाँ होती हैं, जहरीली जो चींटियाँ होती हैं अफ्रीका में जो मुख्यतः पाई जाती हैं, तो जहरीली जो चींटियाँ होती हैं उनसे स्वयं को बचाने के लिए, क्योंकि ये वस्त्र ही कम पहनते हैं, जब कम वस्त्र पहनते हैं तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो चींटियाँ होती हैं, जहरीली प्रकार की जो चींटियाँ होती हैं और अन्य प्रकार के जो सर्प मतलब जो सरीसृप होते हैं, है ना, तो उनसे बचने के लिए या स्वयं को उनसे बचाए रखने के लिए ये लोग क्या करते हैं, जानवरों की चर्बी में लाल और सफेद मिट्टी मिलाकर के एक विशेष प्रकार का लेप तैयार करते हैं और उस लेप को अपने पूरे शरीर पर ये लोग लगा लेते हैं। ठीक है ना, अब पूरे जीवन भर उस लेप को ये बार बार जैसे वो लेप उतर जाता है तो और लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये लोग करते क्या है कि पूरे वर्ष पर्यंत, मतलब वर्ष पर्यंत का मतलब वर्ष पर्यंत की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, जीवन पर्यंत। ये लोग जीवन पर्यंत नहाते नहीं हैं, ये भी इनकी विशेषता। मतलब वस्त्रों के अंतर्गत हम 7 नंबर हमने इसको लिया, तो अब 8 नंबर हम किसको दे सकते हैं, जीवन पर्यंत नहाते नहीं है, है ना, जीवन पर्यंत
जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत ये लोग नहाते नहीं हैं, है ना। जीवन पर्यंत इन लोगों के द्वारा स्नान नहीं किया जाता है, ये नहाते ही नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है, जीवन पर्यंत नहाते नहीं है, नहाते नहीं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, जीवन पर्यंत ये लोग नहाते नहीं हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग अपने आप को किस प्रकार से रखते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इन लोगों की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि ये चमड़े के टोपी व जूते भी पहनते हैं। 8 नंबर इसको लेकर के हमने बात की। अब हम 9 नंबर जो है यही पे लिख देते हैं, चमड़े की जूती, चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं। चमड़े की टोपी व जूते, चमड़े की टोपी व जूते भी इन लोगों के द्वारा पहने जाते हैं, ठीक है। अब फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वस्त्रों को लेकर के। हम वस्त्र जो टोपी को किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, आर्थिक क्रियाकलापों में। आर्थिक क्रियाकलापों में हम किसी भी जनजाति को पढ़ते हैं तो कितने बिंदु रखते हैं, 5 बिंदु रखते हैं ना। सबसे पहले हम आभरण को रखते हैं, उसके बाद में भोजन सामग्री को रखते हैं, उसके बाद में वस्त्र को रखते हैं, उसके बाद में निवास गृह को रखते हैं, उसके बाद में शस्त्र व औजार को रखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने आभरण और भोजन सामग्री का अध्ययन पहले वाली वीडियो में कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, वस्त्रों को लेकर के बात कर रहे हैं। अब वस्त्र जो है, अब वस्त्रों में सबसे पहले हमने क्या बात की, वस्त्रों में सबसे पहले हमने बात ये की है कि एक तो ये लोग घुसपैठ जनजाति के जो लोग हैं वो वस्त्र कम पहनते हैं। दूसरी बात, इन लोगों के जो वस्त्र होते हैं, पुरुष व महिलाओं के दोनों के, मतलब पुरुष व महिलाओं दोनों के ही वस्त्र जो होते हैं किससे निर्मित होते हैं, खाल से। जानवरों की जो खाल होती है उससे इन लोगों के वस्त्र बने होते हैं। और वस्त्र बनाने का जो कार्य है वो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती है, महिलाएं करती हैं। जो पुरुष व महिलाओं दोनों के ही वस्त्र जो होते हैं खाल से बने होते हैं। दूसरी बात हमने ये की है। तीसरी बात हमने क्या की है, पुरुष वर्ग के द्वारा, उसमें पुरुषों के द्वारा शरीर के नीचे के भाग को ढकने के लिए तिकोनी लंगोटी पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है, तिकोनी लंगोटी पहनी जाती है, ठीक है ना। तिकोनी लंगोटी पहनी जाती है, जिसको तिकोनी लंगोटी पहनी जाती है। दूसरी बात, इन लोगों के द्वारा शरीर का जो ऊपर का भाग होता है ना, नीचे के भाग को भाग में तो क्या करते हैं, तिकोनी लंगोटी पहनते हैं। जबकि शरीर का जो ऊपर का भाग होता है उसको कंबल से ढक करके रखते हैं। एक विशेष प्रकार का जो कंबल होता है उस कंबल से ये उस शरीर के ऊपर के भाग को ढक करके रखते हैं, है ना। जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कैरोस कहते हैं। कंबल नहीं, क्या है, कंबल, उसको कैरोस कहते हैं। उसके बाद में जो स्त्रियां होती है ना, स्त्रियां आगे और पीछे के भाग को खाल से बने हुए एक विशेष प्रकार का जो चौकोर जो एप्रन है वो पहनती हैं। स्त्रियां चौकोर एप्रन पहनती हैं आगे और पीछे के भाग को ढकने के लिए, है ना, जिसको चौकोर एप्रन कहते हैं। और स्त्रियों का जो मुख्य वस्त्र है वो है चोंगा। स्त्रियों का मुख्य वस्त्र क्या है, चोंगा है, जो प्रसिद्ध वस्त्र है। इस चोंगा को स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं, है ना, क्रोस कहते हैं। जानवरों की चर्बी में ये लोग लाल और सफेद मिट्टी को मिलाकर के विशेष प्रकार का लेप तैयार करते हैं, जिसे भूचर कहते हैं, ठीक है ना, भूचर कहते हैं। दूसरी बात, हमने 8 नंबर बात क्या की है, जीवन पर्यंत ये लोग नहाते नहीं हैं। ये भी इनकी वस्तुओं के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं, जीवन पर्यंत ये लोग नहाते नहीं हैं। 9 नंबर हमने क्या बात की है, चमड़े की टोपी व जूते भी इन लोगों के द्वारा पहने जाते हैं। तो हमने वस्त्रों को लेकर के जो कंप्लीट है वो बात कर ली है। वस्त्रों को लेकर के हमने सारी बात कर ली है। उसके बाद में हम बात करेंगे निवास गृह को लेकर के। अब देखिए निवास गृह में क्या है कि ये लोग भोजन में पानी की तलाश में लंबी लंबी दूरियों तक, भोजन में पानी की तलाश में ये लोग लंबी लंबी दूरियों तक घुमंतु जीवन यापन करते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 4 नंबर निवास गृह। 4 नंबर जो है उसकी हम बात करेंगे निवास गृह में, निवास गृह। अब निवास गृह में सबसे 1 नंबर हम बात क्या कर रहे हैं कि इन लोगों का जो जीवन है ना वो घुमंतु प्रवृत्ति का है। किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं ये लोग, घुमंतु प्रवृत्ति का जीवन यापन करते हैं, है ना, घुमंतु प्रवृत्ति का जीवन यापन करते हैं। पानी व शिकार, शिकार मतलब भोजन की तलाश में, पानी में भोजन की तलाश में ये लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी दूरियों तक जीवन यापन करते रहते हैं। लंबी लंबी
दूरियों तक घूमते रहते हैं। मतलब घुमंतु प्रवृत्ति या घुमक्कड़ प्रकार का जो जीवन है, घुमक्कड़ प्रकार का जीवन यापन करते हैं ये लोग, है ना। तो लंबी लंबी दूरियों तक ये लोग पानी और शिकार की तलाश में लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, तो एक तो घुमंतु जीवन हो गया, घुमंतु जीवन, घुमंतु जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना, जीवन यापन, घुमंतु जीवन यापन हो गया। एक बात तो हम ये कर रहे हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीवन यापन करते हैं। दूसरी बात, इन लोगों के द्वारा स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाए जाते हैं। स्थायी व पक्के मकान, क्योंकि इनका जीवन कैसा है, घुमंतु है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीवन यापन करते हैं, इसलिए स्थायी और पक्के मकान तो बना ही नहीं सकते ना। स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते हैं, स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते हैं, स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते हैं। दूसरी बात हमने ये की। तीसरी बात हम ये कर रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, चट्टानी जो गुफाएं होती हैं ना, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी जो मरुस्थल है वो चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्र भी है ना। तो उन चट्टानी मरुस्थलीय ये जो क्षेत्र है, उन चट्टानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो चट्टानी गुफाएं होती है ना, उनमें शरण लेते हैं, चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। कहाँ शरण लेते हैं, जो गुफाएं होती है ना, चट्टानी गुफाएं जो होती हैं, उन चट्टानी गुफाओं में ये लोग शरण लेते हैं, है ना। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इन लोगों के द्वारा जीवन यापन कैसा किया जाता है, घुमंतु प्रकार का जीवन यापन किया जाता है। अब घुमंतु या घुमक्कड़ प्रकार का जो जीवन यापन करते समय इन लोगों के द्वारा कभी कभी क्या होता है कि ये लोग कभी कभी अस्थायी प्रकार के गांव भी बसा लेते हैं, अस्थायी प्रकार के, है ना। अस्थायी प्रकार के जो गांव इन लोगों के द्वारा बसाए जाते हैं उनको वैर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, वैर्थ, उनको वैर्थ कहते हैं। जो अस्थायी प्रकार के जो इन लोगों के द्वारा जो गांव बसाए जाते हैं उनको वैर्थ कहते हैं। अल्पकालीन गांव होते हैं, क्या होते हैं, अल्पकालीन गांव होते हैं, अल्पकालीन गांव होते हैं, ठीक है, जो थोड़े समय के लिए इन लोगों के द्वारा इनमें निवास किया जाता है, जिनको वैर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, वैर्थ कहते हैं। 4 नंबर तक बात हमने यहाँ पे कर ली। अब 5 नंबर जो है हम बात ऊपर करने वाले हैं। 5 नंबर हम क्या बात करने वाले हैं, जो वैर्थ, जो अल्पकालीन जो गांव होते हैं, वैर्थ प्रकार के जो अल्पकालीन जो गांव होते हैं, इन गांवों की मुख्य विशेषता ये है कि अल्पकालीन वैर्थ प्रकार के जो गांव हैं उनमें 20 से 30, मतलब क्या हुआ, 20 से 30 जो है परिवार निवास करते हैं, और इनमें जो है 8 से 10, कितनी, 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं, 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं। जो वैर्थ प्रकार के जो अल्पकालीन जो गांव होते हैं उनमें 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं, है ना। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे, 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं और 25 से 30 परिवार मुख्यतः इनमें निवास करते हैं 8 से 10 झोपड़ियों में, है ना। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। घास व जानवरों की खालों से गुणवत्ताकार झोपड़ी बनाते हैं। अगर हम 6 नंबर इनकी विशेषताओं को लेकर के बात करें तो एक तो घास फूस जो होती है ना, घास फूस, घास व जानवरों की जो खाल है उससे ये लोग क्या करते हैं, गुणवत्ताकार झोपड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुणवत्ताकार झोपड़ी बनाते हैं, गुणवत्ताकार झोपड़ी बनाते हैं, ठीक है। किससे बनाते हैं, घास फूस जो होती है उससे बनाते हैं, और जो खाल होती है ना, जानवरों की खाल, उससे गुणवत्ताकार ये झोपड़ी बनाते हैं। तो ये लोग, इनका जो निवास गृह है वो बिल्कुल इसी प्रकार का होता है ना। तो ये लोग पक्के और स्थायी मकान तो बनाते ही नहीं है, क्योंकि इनका जीवन जो है पानी की तलाश में और जो शिकार जो है भोजन की तलाश में, आखिर की तलाश में ये लोग लंबी लंबी दूरियों तक भटकते रहते हैं। कई कई दिनों तक ये घूमते हुए अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो इन लोगों के द्वारा घास व खाल, जो जानवरों की खाल होती है, उससे गुणवत्ताकार झोपड़ी प्रकार के जो आवास होते हैं वो भी इन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसको भी आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे। अब हम बात करेंगे शस्त्र व औजार की। किसकी बात करेंगे, शस्त्र व औजार की बात करेंगे। शस्त्र व औजार में हम देखिए
लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी। हमने क्या बात की थी लास्ट क्लास में? हमने ये बात की थी लास्ट क्लास में कि जो शस्त्र व औजार होते हैं, तो एक तो तीर और भाले की सहायता से, तीर और भाले की सहायता से ये लोग मुख्यतः शिकार को मारते हैं। निवास गृह के अब क्या पढ़ने वाले? शस्त्र व औजार। शस्त्र व औजार 5 नंबर जो बिंदु हमारा रहेगा वो रहेगा शस्त्र व औजार। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब शस्त्र व औजार में 1 नंबर की बात हम क्या कर रहे हैं? शस्त्र व औजार में 1 नंबर बात ये कर रहे हैं कि तीर कमान और भाले की सहायता से, तीर कमान और भाले की सहायता से ये आखेट करते हैं, शिकार को मारते हैं। तीर कमान और भाले की सहायता से, तीर कमान व भाले की सहायता से, तीर कमान व भाले की सहायता से ये आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को मार देते हैं। एक तो ये चीज। दूसरी बात, इन लोगों की जो तीर कमान और जो भाले जो इन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, हड्डियों, जानवरों की जो हड्डियां होती हैं उनसे बनाए जाते हैं, और जो खाल होती है उनसे बनाए जाते हैं। इनके जो ये तीर कमान होते हैं, दूसरी बात अगर हम इसकी संदर्भ में लिखें तो एक तो लकड़ी, तीर कमान एक तो लकड़ी के बनाए जाते हैं, एक हड्डी से बनाए जाते हैं, है ना, हड्डी से बनाए जाते हैं, और जो जानवरों की जो खाल होती है उससे तीर कमान और भाले जो है वो इन लोगों के द्वारा मुख्यतः बनाए जाते हैं। लकड़ी से, हड्डी से, जानवरों की जो हड्डियां होती हैं उनसे, और जो जानवरों की खाल जो होती है उनसे इन लोगों के द्वारा तीर कमान और भाला जो है वो बनाया जाता है। अगर हम तीसरी बात करें तो वास्तव में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो लकड़ी और जो सरकंडे, सरकंडे मतलब खैर की लकड़ी, खैर की लकड़ी, लकड़ी व सरकंडे, लकड़ी व सरकंडे, सरकंडे का मतलब होता है खैर की लकड़ी। खैर आपने देखा होगा, खैर की लकड़ी होती है, खैर की लकड़ी होती है ना, क्या होती है? खैर की लकड़ी। सरकंडा हम किसे कह रहे हैं? खैर की लकड़ी को कह रहे हैं। तो लकड़ी और सरकंडे की लकड़ी जो होती है, खैर की लकड़ी जिसको हम बोल रहे हैं, उससे ये लोग क्या बनाते हैं? तीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तीर बनाते हैं। तो मुख्यतः लकड़ी और खैर की जो लकड़ी होती है जिसको हम सरकंडा कह रहे हैं, उसकी लकड़ी का ही ये तीरों के अंतर्गत या तीरों में इसका इस प्रकार की लकड़ी का ये उपयोग करते हैं तीर बनाने में, है ना। तो इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की लकड़ी को तीर बनाने में ये लोग काम में लेते हैं, है ना। तो एक तो ये तीसरी बात हम इस रूप में लिखेंगे। उसके बाद में 4 नंबर जो बात है ना, वो हम 4 नंबर बात को इस रूप में लिखेंगे कि ये विषभुजे तीरों का प्रयोग भी करते हैं। विषभुजे तीरों का, विषभुजे तीर क्या होते हैं? विषभुजे जो तीर होते हैं ना, विषभुजे तीर, इन लोगों के द्वारा उसमें जनजाति के जो लोग हैं वो विषभुजे तीरों का प्रयोग भी करते हैं। विषभुजे तीर वो तीर होते हैं, ये क्या करते हैं? जो तीरों का जो इन लोगों के लिए, इन लोगों के द्वारा जो तीर काम में लिए जाते हैं, जो तीर के आगे का जो नोक होता है, तीर के आगे का जो नोक होता है ना, उस नोक को ये गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में जो विष होता है, जो जहर होता है, उस जहर में उस गर्म तीर को ये डुबो देते हैं। उससे क्या होगा? उससे जो जहर होता है, विष जो होता है, उस तीर में अंदर तक चला जाता है, धातु में अंदर तक वो वह जो विष होता है वो अंदर तक उस धातु में पहुंच जाता है। और जैसे ही उस विषभुजे तीर का, उस विषभुजे तीर का प्रयोग ये जानवरों को मारने के दौरान करते हैं, तो वह जानवर बहुत ही जल्दी मर जाता है। ठीक है, तो इस रूप में आप इसको ध्यान कर लेंगे। तो इन लोगों के द्वारा, भूस्मैन प्रजाति के लोगों के द्वारा विषभुजे तीरों का प्रयोग भी किया जाता है। विषभुजे तीरों का प्रयोग भी ये लोग करते हैं, है ना। तो इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। दूसरी बात, इन लोगों का जो वाद्य यंत्र है, 4 नंबर हमने यहाँ पे बात कर ली। अब 5 नंबर जो बात है, 5 नंबर जो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, इन लोगों का जो वाद्य यंत्र है, क्या बात करेंगे? 5 नंबर देखिए, इन लोगों का जो वाद्य यंत्र है, इन लोगों का वाद्य यंत्र, इन लोगों का जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है बोरा। क्या नाम है? बोरा। ये मनोरंजन के जो साधन होते हैं उनको भी काम में लेते हैं। अब इन लोगों के द्वारा जो यंत्र बजाने के काम में आते हैं ना,
वाद्य यंत्र जो ये लोग बजाते हैं, जानवरों को भ्रमित करने के लिए बजाते हैं, एक दूसरे को संकेत पहुंचाने के लिए बजाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है इन लोगों का, उसको क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में उसको गोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरा कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। दूसरी बात, जो धनुष की जो लंबाई होती है, तीर कमान जो होती है, ये जो तीर कमान जो होती है ना, इन लोगों के द्वारा जो तीर कमान काम में ली जाती है, उसको हम 6 नंबर दे रहे हैं। क्या लिखने वाले हैं कि जो धनुष की लंबाई होती है, धनुष जो इन लोगों के द्वारा काम में लिया जाता है, उसकी लंबाई है 1 मीटर। 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की लंबाई का धनुष इन लोगों के द्वारा काम में लिया जाता है। 1 मीटर की लंबाई का धनुष जो है इन लोगों के द्वारा काम में लिया जाता है। अब देखिए 7 नंबर बात हम इसी से निकाल लेंगे कि जो धनुष या तीर कमान जो होता है, तीर की सहायता से ये लोग 60 मीटर की दूरी तक, कितनी मीटर की दूरी तक, 60 मीटर की दूरी तक ये शिकार को मार लेते हैं। 60 मीटर की दूरी तक शिकार को, 60 मीटर की दूरी तक ये लोग शिकार को मार लेते हैं। 60 मीटर की दूरी तक ये लोग शिकार को मार लेते हैं। तो इसको भी आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे। 60 मीटर की दूरी तक ये लोग शिकार को आसानी से मार लेते हैं, है ना। 60 मीटर की दूरी तक जो तीर होता है, उस तीर की सहायता से ये लोग शिकार को मार गिराते हैं। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। दूसरी बात, शुतुरमुर्ग जो होता है, हमने निवास क्षेत्र के दौरान देखा था कि निवास क्षेत्र के दौरान हमने एक चीज देखी थी कि वास्तव में एक तो इन लोगों के मतलब कालाहारी जो डेजर्ट है, उसमें एक तो शुतुरमुर्ग जो होता है, एक तो वो जानवर वहां पे पाया जाता है, बहुतायत के रूप में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग और जिराफ, शुतुरमुर्ग और जिराफ जो होता है, शुतुरमुर्ग और जिराफ जो है, उस शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो पैर की हड्डियां होती हैं, शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो पैर की हड्डियां होती हैं, उन पैर की हड्डियों को घिसकर, पैर की हड्डियां जो होती हैं, जिराफ और शुतुरमुर्ग की जो पैर की हड्डियां होती हैं, उनको घिसकर ये क्या करते हैं, पैर की हड्डियों को घिसकर जो तीर होता है, उस तीर के जो आगे का जो नोक होता है ना, उस नोक पर लगाते हैं, उनको घिस लेते हैं। घिसने के बाद में तीर का जो आगे का नोक होता है ना, तीर कमान जो होती है, तीर में जो आगे का नोक होता है, जो अग्र भाग होता है, उस अग्र भाग पर ये लोग उस जिराफ और शुतुरमुर्ग का जो तीर होता है, जिराफ और शुतुरमुर्ग की जो पैर की जो हड्डी होती है, उस तीर के आगे के भाग पर नुकीला करके उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान कर लेंगे। शुतुरमुर्ग प्लस जिराफ, शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को ये घिस करके नुकीला बना करके तीर के आगे वाले भाग पर लगाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि 60 मीटर की दूरी तक ये लोग तीर की सहायता से जानवर को मार लेते हैं। तो मुख्यतः इन लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो है वस्त्र काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार के निवास गृह की बात की हमने, और शस्त्र औजार को लेकर के हमने बात की है। तो हम ओवरऑल यहाँ पर हम 3 टॉपिकों को लेकर के हमने बात की है, और तीनों ही टॉपिकों में हमने वस्त्र की बात कर ली है, निवास गृह की बात कर ली है ना, और अंतिम जो हमारा बिंदु था शस्त्र व औजार, इसको लेकर के हमने बात कर ली है। तो आज हमारा जो है जो आर्थिक क्रियाकलाप, उसमें जनजाति का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में समाज व संस्कृति जो है हमारा तीसरा बिंदु आर्थिक क्रियाकलाप जो था वो आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद में समाज व संस्कृति की बात हम करेंगे, वातावरण समायोजन की बात हम करेंगे, और अंतिम हमारा जो बिंदु होता है वो होता है, क्या होता है हमारा अंतिम बिंदु, हमारा अंतिम बिंदु होता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो धन्यवाद।